देखिए, सबसे पहली बात है कि जब इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हमने उनको सपोर्ट किया क्योंकि हमारी जो पार्टी है, पार्टी का मैनिफेस्टो ही है कि हम उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर सकते हैं जो हमें लगेंगे कि जिनमें दम होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें। हम उनका 100% सपोर्ट करेंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो को हमने आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आई शुड क्लियर इट कि हमने हमारी पार्टी ने क्लियर कहा कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर सकते। तो एआईपी तो नंबर 1 की कोई रजिस्टर्ड पार्टी है ही नहीं, तो अलाइंस करने की या सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है। हाँ, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने इंजीनियर रशीद साहब का सपोर्ट किया। और अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी आप चेक करेंगे, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी पार्टी है, इट इज़ अ रजिस्टर्ड पार्टी, यू विल फाइंड देयर और नेम। लेकिन जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है एआईपी, दैट्स नॉट ए रजिस्टर्ड पार्टी। तो अलायंस तो हमने पहले ही कहा हुआ है कि किसी पार्टी के साथ हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी अगर हमें लगेगा कि पहले बात तो ये है कि हमारी जो पार्टी है वो अपने 90 के 90 कैंडिडेट्स उठा रही है, हर असेंबली सीट पे अपने कैंडिडेट्स उठा रही है। उसके बाद भी अगर हमें लगेगा किसी जगह कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसमें दम है जम्मू कश्मीर की बात करने का, 100% हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। क्या रहेगा आपका अगर हम देखें, जैसे कि इलेक्शंस में हमने देखा कि लोग बढ़ चढ़कर लोगों ने जो है हिस्सा लिया और इंजीनियर रशीद को जो है कामयाब बनाया। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की सीट की बात करें तो लगभग 4.5 लाख वोट जो है इंजीनियर रशीद को पड़े, और जिस तरह से आपने भी सपोर्ट किया, या अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं ने भी जो है फुल सपोर्ट किया है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, इस टाइम तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया। अगर आप उस टाइम मेरी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैंने क्लियर कहा हुआ था कि अगर इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाए तो ज़मानत जब्त हो जाएगी सजाद लोन की भी और उमर अब्दुल्ला की भी। लेकिन किस्मत में नहीं था, उनको नहीं छोड़ा गया। लेकिन सजाद लोन सिर्फ 900 वोटों से बच गए, उनकी ज़मानत जब्त हो जाती। अपनी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स थे अल्ताफ बुखारी के, सबकी ज़मानत जब्त हो गई। डीएपी के सारे कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हो गई। तो जब अभी वोटिंग स्टार्ट ही हुई थी, मैंने उस टाइम भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आज इंजीनियर रशीद साहब जीतेंगे और बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने हमारी बात की इज्जत रखी और इंजीनियर रशीद साहब ने बड़ी अक्सरियत से जीता और लोगों के ने उनको जिताया, यहाँ के नौजवानों ने उनको वोट डाले। अब बात ये होती है कि वो जल्दी छूट जाए, और जो उम्मीदें यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने उनसे रखी हुई है, जिसको लेकर उनको वोट दिए गए, तो वो उस चीज़ पे खरे उतरे। वो जम्मू कश्मीर के जो अपने कुछ मसाइल है उनको पार्लियामेंट में उछाले, यहाँ के नौजवानों की बात पार्लियामेंट में उछाले। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब गरूर की बात होगी, गर्व की बात होगी। आगे आपका क्या मंशूर रहेगा? देखिए, हमारा मंशूर क्लियर है, नो अलायंस विद एनी पार्टी, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ है। तो हम 90 के 90 सीट्स पे अपने ये बंदे उतार रहे हैं। वेरी सून ईद के बाद हम अपना पहला जो लिस्ट है असेंबली जिनके ऊपर हम हमारे मैंडेट्स उतरेंगे, तो पहला लिस्ट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देंगे। अपने 25 कैंडिडेट्स का हम लिस्ट आउट करेंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम सारे कैंडिडेट्स, सारे असेंबली सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट आउट करेंगे। राकिब साहब, और एक बात आखिर में जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर में बाइकआउट्स होते थे, बाइकआउट की कॉल्स दी जाती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अब आने वाले इलेक्शंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आने वाले इलेक्शंस में मैसेज क्या दूंगा मैं 2 साल 3 साल से जब से मैं पॉलिटिकल फील्ड में मैंने कदम रखा है, मैंने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बार बार इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है कि वो बढ़ चढ़कर असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा ले। अगर वो बाइकआउट के रास्ते पे चलेंगे तो फिर से जिन्होंने हम लोगों के साथ 75 साल से इस्तेसाल किया है, उन लोगों को मौका मिलेगा फिर से हम पे हुकूमत करने का। मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो ही असेंबली इलेक्शन आएंगे वोटों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले, ताकि आपके चुने हुए नुमाइंदे जिन पे आपको पूरा भरोसा हो, वो असेंबली में जाकर आप लोगों की बात करें।